कभी कभी रोटी सब्ज़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, तो ऐसे में क्या बनाया जाए जो खाने में टेस्टी भी लगे और आसानी से बन के तैयार भी हो जाए। तो आइए मिलके बनाते हैं नमकीन चावल बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले मैंने यहाँ गाजर को कट कर लिया है। आलू को अच्छे से वॉश करने के बाद कट कर लीजिए। टमाटर काट लीजिएगा, प्याज आप काट लें। तो इस तरीके से मैंने सब्जियों को कट कर लिया है। आपके पास और भी सब्जियां हैं तो उन्हें भी आप काट सकते हैं, मतलब जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप यहाँ इंक्लूड कर लीजिएगा। तो सब्जियां हमने काट के एक तरफ रख ली हैं। तो अब हम लेंगे चावल। तो मैंने यहाँ 2 कप चावल लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपकी फैमिली या आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से यहाँ क्वांटिटी ऐड कीजिएगा। तो 2 कटोरी चावल मैंने लेकर अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद इसे हम भिगो देंगे। तो जब तक हमारे चावल भीग रहे हैं हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो आज हम कुकर में चावल बनाएंगे। तो मैंने गैस के ऊपर कुकर को रख दिया है और यहाँ हम तेल ऐड करेंगे। तो 1 से 1.5 टेबल स्पून आप तेल डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और उसके बाद हम तेज पत्ता और एक छोटी दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे। जीरा डाल देना है। जीरे के साथ साथ मैंने थोड़ी सी काली मिर्च भी यहाँ ऐड की है। और जब जीरा हमारा अच्छे से भुन जाएगा तो आप लहसुन की कलियों को काट के यहाँ ऐड कीजिए और अच्छे से भून लीजिए। अब प्याज डाल देंगे। बारीक चॉप की हुई मैंने एक प्याज का इस्तेमाल किया है और उसे अच्छे से भून लेना है। ये रेसिपी इतनी आसान है कि इसे बिगिनर्स भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और आप जब आपका मन करे खाने का तो इजीली आप इसे बना सकते हैं। तो हमारी प्याज आप यहाँ देखिए अच्छे से भुन गई हैं। और जब प्याज हमारी अच्छे से भुन जाए तो आप टमाटर डाल दीजिएगा। टमाटर को भी मैंने बारीक चॉप करके ऐड किया है। और फिर हम टमाटर डालने के बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो तीखा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो उस हिसाब से आप मसाले डालिए। तो टमाटर हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और सबसे पहले हम डालेंगे नमक। तो नमक आप जितना खाते हैं उस हिसाब से डालिए। मैंने आधा चम्मच के करीब यहाँ नमक का इस्तेमाल किया है। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है। लाल मिर्च ऐड कर दीजिए और धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो थोड़ी क्वांटिटी में मैंने गरम मसाले का यूज़ किया है और थोड़ा सा मैंने अनारदाना ऐड किया है। आपके पास अगर अनारदाना नहीं है तो आप यहाँ चाट मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं या अमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और जब हमारा ये टमाटर अच्छे से कुक हो जाए, अच्छे से गल जाए, तो उस स्टेज तक हम इसे पकाएंगे। तो मैं इसे ढक के 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाने वाली हूँ। मैंने सभी मसाले डाल दिए थे लेकिन हींग डालना मैं भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे ऐड करके अच्छे से मिक्स किया है और फिर से ढक के पका लिया है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है? अगर ये नमकीन चावल आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो यहाँ हमारे टमाटर अच्छे से पक गए हैं और हम यहाँ सारी सब्जियाँ डाल के मिक्स कर लेंगे। और सब्जियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ चावल ऐड कर देंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सब्जियाँ अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मेरे पास अभी यही सब्जियाँ थी तो मैंने इन्हीं के साथ चावल को बनाया है। आप यहाँ मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास मटर हैं तो आप उसे ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ डाल देंगे चावल। तो चावल को भीगे हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। अब हम उसका पानी अलग करेंगे और यहाँ चावल डाल देंगे। आप ये देखिए अच्छे से चावल फूल गए हैं और हम यहाँ डाल देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप बासमती, अगर आपके पास चावल हैं तो आप बासमती चावल का ही यूज़ कीजिएगा। और इन्हें डालने के बाद आप बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स कीजिएगा, क्योंकि अब हमारे चावल अच्छे से भीगे हुए हैं और अगर हम तेज़ी से मिक्स करेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो हमने हल्के हाथों से चावलों को मिक्स करना है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और अब हम यहाँ पानी डालेंगे। तो पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है। मैंने यहाँ 1 गिलास पानी का यूज़ किया है, बल्कि इससे कम ही मैंने ऐड किया था यहाँ पे।
तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने यहाँ कितना पानी ऐड किया है और आपको कितना डालना है। बस इतना कि चावल और सब्जियाँ हल्की सी ढकी होनी चाहिए पानी से, एक हल्की सी परत आ जाए, बस इतना आप पानी डालिए और अब ढक्कन लगा दीजिए और 3 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए और कुकर को हम अच्छे से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही इसे खोलेंगे। तो यहाँ कुकर में सीटियाँ आ गई हैं और आप ये देखिए कुकर भी हमारा ठंडा हो गया है। तो कितने अच्छे तरीके से हमारे चावल बन के तैयार हुए हैं, आप यहाँ देखिए। बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं देखने में ही। तो अब जब भी आपका रोटी सब्ज़ी खाने का मन ना हो तो आप चटपटी रेसिपी बना सकते हैं, ये चटपटे चावल बना के तैयार कर सकते हैं। और अब मैंने डाल दिया है ऊपर से हरा धनिया। तो इस तरीके से आप भी चावल बना कर तैयार कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो कब बना रहे हैं आप अपने किचन में ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऊपर से आप 1 या 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल दें ताकि इसमें खुशबू अच्छे से आए और खाने का टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप बना लीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी, ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट बनने वाले हैं। बासमती राइस का इस्तेमाल करें और जब भी चावल कुक करने हो तो उन्हें थोड़ी देर के लिए भिगो दें और तब आप चावल बनाइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।